ड्रामा सीरियल तकदीर में आज की एपिसोड में हमना बहुत रो रही होती है। उसके ज़हन में सारी बातें आ रही होती किस तरह घर वालों ने उसका मुश्किल वक्त में साथ दिया है, उसके साथ खड़े रहे हैं, दुआएं की हैं, लोगों में खाना तकसीम किया है सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे की जान बच जाए। इसलिए उसको बड़ा एहसास होता है कि सारे मेरे साथ कितने अच्छे हैं, मैंने ही हमेशा उनके साथ गलत किया है। उसको सारा वो वक्त याद आता है जब उसने अपनी सास के साथ बुरा सलूक किया था। वो बैठी बड़ी परेशान होती है, शर्मिंदा सी होती है, तो उसकी मामा बाहर से आ जाती हैं और कहती हैं कि बेटा अरसल की बातों में बिल्कुल मत आना, अरसल ने तुम्हें जो कहा है ना वो बिल्कुल गलत कहा है। मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ कि अरसल को बनाओ, इस वक्त हमदर्दियाँ सारी तुम्हारे साथ हैं, अरसल को बनाओ, उसको लेके अलग घर में चली जाओ। इस पर वो अपना कहते हैं कि मम्मा बस अब मैंने बहुत सोच लिया, अब मैंने आपका साथ नहीं देना, आपकी बातों पर मैंने अमल नहीं करना। उसकी माँ कहती है तुम्हें पता नहीं है कि रूमी ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया हुआ है। तो वो कहती है कि मामा सिर्फ उसने मेरे साथ कोई गलत नहीं किया, ये सब कुछ मेरे मनफी ख्यालात हैं, जो मैंने उसके बारे में सोचा था वो बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं थी। उसकी मम्मा कहती है हमना तुम्हें हो क्या गया है, तुम अपना नुकसान क्यों करने पर तुली हुई हो, बहुत अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका हमारे पास दोबारा कभी भी नहीं आएगा। वो कहती है कि मम्मा बस मैंने सोच लिया, मैंने घर वालों से कोई बुरा नहीं करना और मैं अरसल को सब कुछ बता दूंगी। उसकी मम्मा कहती है कि क्या तुम अरसल को बता दोगी। वो कहती है कि मैं अरसल को ये बता दूंगी कि मैंने उसकी घर हथियाने की खातिर किस तरह उसकी मामा के साथ जुल्म किए थे और मैं कैसे ज़ायरा को दवाइयाँ पिला रही थी ताकि वो माँ ना भरे हुए घर सारा मेरा रहे, इस घर की मालकिन बनने के मैं ख्वाब देख रही थी। ये सारी बातें मैं अरसल को बता दूंगी और उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मम्मा कहती है तुम पागल हो गई हो, तुम इतना बड़ा काम करोगी, तुम्हें पता है इतने इस बात के बाद वो तुम्हें कभी घर में नहीं रखेगा, वो तुम्हें घर में कभी रखने के लिए तैयार नहीं हो, 1 मिनट से पहले वो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। हमना कहती है बस मम्मा मैंने सोच लिया, अब कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, बस मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अब सबके साथ सही रहूँगी, सारे मेरे साथ सही हैं, सब ने मेरा साथ देते हैं तो मैं भी उनका साथ दूँगी। वहाँ पे साद को उसके पापा फ़ोन करके साद को असद के पापा फ़ोन करके कहते हैं कि तुम्हें पता है रूमी ने खुलानामा भिजवा दिया है, वो मेरे बेटे से तलाक लेना चाहती है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। साद तुम उसके दोस्त हो, तुम उसे एक दफ़ा समझा कर देखो, क्या पता वो तुम्हारी बात समझ जाए। साद कहता है, पहले तो बड़ा इनकार करता है कि अंकल मैं उसके घर कैसे जा सकता हूँ, वो मुझसे मिलने नहीं चाहती। फिर उसके वो कहते हैं कि तुम एक दफ़ा उससे बात करके देखो, क्या पता वो तुम्हारी बात सुन ले। साद कहता है अच्छा चलें ठीक है, मैं उसके घर जाता हूँ। साद जब उनके घर पहुँचता है तो वहाँ पप्पू सामने खड़ी होती हैं, कहती हैं कि अभी उसको घर से इतना जलील करवा के घर से निकलवा के अभी भी तुम्हें सुकून नहीं मिला जो यहाँ उसका सुकून बर्बाद करने के लिए आ गए हो। साथ कहता है आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं, ये तो सारी उन लोगों की मेंटालिटी है जो उस तरह का सोचते हैं। तो वो कहती हैं कि अपनी इंग्लिश मेरे पे झाड़ के ये साबित करने की कोशिश ना करो कि तुम सही हो और वो लोग गलत हैं। बस मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, उसको सुकून से रहने दो। साथ कहता है मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी, ना ही मैंने आपसे कोई बात करनी है, मैं सिर्फ अपनी दोस्त रूमी से बात करने के लिए आया हूँ और मैं उससे बात करके चला जाऊँगा, आप प्लीज़ उसको बुलवा दें। तो रूमी के पास ज़ायरा जाती है और ज़ायरा कहती है कि साथ तुमसे मिलने के लिए आया है, तुमसे बात करना चाहता है। रूमी कहती है कि नहीं मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहती, उसे कोई यहाँ से चला जाए। ज़ायरा कहती है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, कौन सा असद भाई है जिनको पता चलेगा कि तुमने उनसे बात की है, उसकी एक दफ़ा बात तो सुन लो ना, वो कहना क्या चाहता है तुम्हें। तो वो कहती है कि मैंने कहा है ना कि मैं उससे नहीं मिलना चाहती है, सारी मुसीबतें उसी की क्रिएट की हुई हैं, वो हर जगह मुझसे आके मिलना शुरू करता था और असद को मुझ पर शक होता था और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। ज़ायरा उसे बहुत मनाती है कि तुम एक दफ़ा उससे मिल लो, एक दफ़ा उससे मिल लो, फिर उसके बाद जो तुम्हारा फैसला होगा ना हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे, तुम्हारे घर आया है, हम उसे कैसे कह सकते हैं कि तुम घर से बाहर चले जाओ। वो कहती है अच्छा। वो उसे मिलने के लिए जाती है तो साद उसे वो समझाने की कोशिश करता है कि तुमने खुलानामा क्यों दायर किया है। तो रूमी कहते हैं तुम्हें पता है उसने मेरे पे क्या इल्ज़ाम लगाया, उसने डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कहा है और ये इसी औरत की सबसे बड़ी तजलील होती है, इससे बड़ी तजलील कोई हो ही नहीं सकती, मैं ये बात नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसलिए मैं खुलानामा हासिल करना चाहती हूँ, मैं उसे तलाक लेना चाहती हूँ। वो कहता है कि तुम इस बच्चे का तो सोचो, अपनी अना के खातिर तुम इस बच्चे का क्यों कत्ल कर रही हो कि वो अपने बाप के प्यार से महरूम हो जाएगा। वो कहती है कि मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि उसने मेरी तजलील की है और मैंने उसके साथ नहीं रहना। दूसरी तरफ उसकी अरसल की दूसरी बीवी अपने किसी घर वाले से बात कर रही होती है कि मुझे रूमी बेकसूर लगती है, मैं दिल करता है कि मैं रूमी का साथ दूँ, लेकिन सारे रूमी को गलत समझते हैं। पीछे से माइन आ जाती है, उसको रूमी बहुत बुरी लगती है, माइन को बड़ा गुस्सा आता है कि ये तो क्या रूमी का साथ दे रही है। वो उसको धक्का देने के लिए, जोया को धक्का देने के लिए नीचे फेंकने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे वो धक्का देने के लिए आगे होती है तो वो साइड पर हट जाती है और रूमी को और माहीन खुद ज़मीन पर जाके गिर जाती है। बाना बड़ा शोर मचाती है कि माहीन क्या हुआ है। सारे इकट्ठे हो जाते हैं देखने के लिए और माहीन ज़मीन पे गिरी होती है और माहीन जैसे ही होश आता है वो उस पर इल्ज़ाम लगा देती है कि इसने मुझे मारने की कोशिश की है, इसने मुझे धक्का दिया है या मुझे मारना चाहती है।